ये वैल्यूएशन में ए ग्रेड का स्टेटस मिल गया इस यूनिवर्सिटी को। ये एनएसी ग्रेड मिलने से क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है इंस्टीट्यूट की। गवर्नमेंट से फंड लेने के लिए ये मिनिमम रिक्वायरमेंट भी होती है। 5 साल के लिए ये एनएसी ए ग्रेड मिला था अल फलाह यूनिवर्सिटी को, लेकिन अपनी वेबसाइट पे इसने मिसलीड करके लोगों से झूठ बोला और दिखाया कि उसके बाद भी इसके पास ये स्टेटस है। देखिए, जब भी किसी इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट से फंडिंग चाहिए होती है तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में सेक्शन 12B का स्टेटस मैंडेटरी होता है, तभी गवर्नमेंट से पैसे लिए जा सकते हैं। अल फलाह के पास सेक्शन 2F तो था, लेकिन 12B नहीं था। अगर इसमें आप देखेंगे तो जिन यूनिवर्सिटी के पास 12B है उनका नाम सर्च में आ रहा है। अल फलाह का नाम सेक्शन 2F में तो सर्च हो रहा है, लेकिन सेक्शन 12B में नाम नहीं आ रहा है, बाकी सबका आ रहा है। तो कायदे में गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी मिला। अल फलाह यूनिवर्सिटी ने फेक क्लेम करके 2015 में AICTE से 1.10 करोड़ लिए, गवर्नमेंट बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से 6 करोड़ लिए, 2016 में स्कॉलरशिप के 10 करोड़ लिए। अभी ये दिल्ली पास होने से पहले तक ये फेक क्लेम इन्होंने वेबसाइट पे दिखा रखा था। इसके साथ साथ FCRA एक्ट के अंडर बाहर से अरब कंट्रीज से भी काफी फंडिंग उठाई इन्होंने, कैश में बहुत सारे पैसे लिए। और 2001, 2, 3, 2009, 10, 11 इन सारे ईयर्स में अल फलाह ने FCRA रिटर्न्स फाइल ही नहीं किए। कोई EPFO नहीं, कोई ESIC नहीं, कुछ नहीं किया। आप सोचिए जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट उनके ऊपर कितनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, कितना परेशान करती है। ये यूनिवर्सिटी दिल्ली से 30 से 35 किलोमीटर दूर पे ऐसी चल रही थी, किसी को कुछ नहीं पता चला। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट और बाकी जगह से फंड आ तो रहा था इन यूनिवर्सिटीज के पास, लेकिन इसको गलत तरीके से थोड़ी यूज कर रहा था। तो देखिए, ये सारा पैसा भी इन्होंने यूनिवर्सिटी से अलग अलग तरीके से निकाला, वो भी बताता हूं आपको। देखिए, जो भी पैसा यूनिवर्सिटीज में इनके आ रहा था, जावेद ये अपनी शेल कंपनी बना के ट्रांसफर कर रहा था। इसने पहले अल फलाह के कंस्ट्रक्शन का काम दिखा के करकून कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर से कॉन्ट्रैक्ट करके पैसे ट्रांसफर किए। ये जो कंपनी थी, इसमें 49% शेयर जावेद और इसकी बेटी के थे। ऐसे ही इन्होंने हॉस्टल मेस का कॉन्ट्रैक्ट अमला एंटरप्राइज के साथ दिखाया। इस कंपनी में 49% जावेद की बीवी और 49% शेयर बेटे के नाम पे थे। इसी तरीके से 10 से ज्यादा शेल कंपनीज बना के अल फलाह से 415 करोड़ रुपीस बाहर निकाले गए। एक पेन नंबर पे 11 बैंक अकाउंट जुड़े हुए और फिर ये पैसा दुबई में भी भेजा गया। आप एक बार इसका रेवेन्यू देखिए कितनी तेजी से हर साल बढ़ रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी भी एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ऐसा कैसा कोइंसिडेंस है कि जम्मू एंड कश्मीर से इतनी दूर हरियाणा में लास्ट 6 बैचेस में 50% से ज्यादा बच्चे और डॉक्टर कश्मीर से ही आ गए, और वो भी बिना किसी NOC के। और इसके साथ साथ 100 से 150 फर्जी पेशेंट्स की फाइल भी पकड़ी गई है। अभी उस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये किस लिए बनाई गई है। तो देखिए